Dr. B.S. Arora. I'm a psychiatrist. Today we will discuss about antidepressant medication. We will discuss how do antidepressant medication helps, why are antidepressant medication prescribed, how long do they take to work, what else do we know about antidepressants? What antidepressant medications are there in the market? Are there any side effects? How do I know which one is right for me? What about bipolar disorder? How I can make sure I am taking the medication safely? How do I find more about एंटीडिप्रेसेंट? डिप्रेशन का सबसे अच्छा उपचार कम्युनिटी में मनोवैज्ञानिक उपचार, दवा और साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को केवल मनोवैज्ञानिक या टॉकिंग उपचार की आवश्यकता होती है। ये वीडियो आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट के दवाओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं कैसे मदद करती हैं? एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करती है, जैसे बगैर किसी स्पष्ट कारण के बेहद दुखी महसूस करना, उन चीज़ों में रुचि या खुशी की कमी होना जो आपको आमतौर पर पसंद है, बहुत अत्यधिक या बहुत कम सोना, आपको वर्थलेसनेस और गिल्ट होना, सोचने में कठिनाई इत्यादि। एंटी डिप्रेसेंट चिंता संबंधित विकारों के उपचार में भी सहायक हो सकता है। अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि आपके लक्षणों का सबसे अच्छा इलाज क्या है। किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट के साथ साथ उपचार के फायदे वे अन्य कारक जैसे इत्यादि खाद्य पदार्थ यानी नशीले खाद्य पदार्थ से भी बचना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं क्यों प्रिस्क्राइब की जाती हैं? एंटी डिप्रेसेंट दवाएं निर्धारित की जा सकती हैं जब लक्षण मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए प्रतिरोधक होते हैं, गंभीर होते हैं या मनोवैज्ञानिक उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन्हें काम करने में कितना समय लगता है? एक एंटी डिप्रेसेंट को अपना इफेक्ट डालने के लिए यानी पहली दवा की खुराक के साथ लगभग 6 हफ्ते का समय लग सकता है। कुछ लोगों को बेहतर महसूस करने के लिए 8 सप्ताह या उससे थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अधिकतम लाभ 6 महीने के बाद भी महसूस होता है। एंटी डिप्रेसेंट आमतौर पर बहुत प्रभावी हैं। प्रमुख अवसाद वाले लगभग 70% लोग पहले ही प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट के साथ बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में और क्या जानते हैं? वे आपके व्यक्तित्व को नहीं बदलते हैं, जबकि एंटी डिप्रेसेंट आपको बेहतर महसूस कराते हैं, लेकिन वे आपके व्यक्तित्व को नहीं बदलते हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के साथ मिलना जुलना आसान हो गया है और आप कम चिंतित होने लगे हैं और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगे हैं। एंटी डिप्रेसेंट खुशहाल यानी दे आर नॉट हैप्पी ड्रग्स। अवसाद या संबंधित चिंता के लक्षणों से राहत देने में एंटी डिप्रेसेंट मदद करते हैं। वे आपको उत्साहपूर्ण नहीं बनाते हैं, लेकिन बस आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में अत्यधिक वास्तविकता रूप से प्रतिक्रिया देने में और उन्हें समझने में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि आप छोटी छोटी चीजों पे कैसे रिएक्ट करते थे जो आपको परेशान करती थी। वे एकमात्र ऐसी चीज नहीं है कि जो लोगों को बेहतर बनाने में मदद करती है। एंटी डिप्रेसेंट लेना बेहतर होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन शायद ही ये कभी अपने आप में पर्याप्त है। दवा के साथ साथ अवसाद, चिंता से संबंधित विकारों के लिए प्रभावी उपचार में बीमारी के बारे में शिक्षा, इनसे कैसे निपटना है, उदाहरण के तौर पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इसमें पुनर्वास, आवास, रोजगार सहायता भी सहायक होते हैं। सॉरी, एंटी डिप्रेसेंट नशे की लत नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट अधिकांश दवाओं की तरह आपको महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। इसका ये मतलब है यदि आप दवा लेना बंद कर देते हैं तो आप इलाज से पहले वाली कंडीशन में पहुंच सकते हैं।
कुछ लोग नशे में इससे होता है, इसे भ्रमित करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट नशे की लत नहीं है और आप उन पर कभी निर्भर नहीं होंगे। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। खुराक को धीरे धीरे कम करने के लिए करीबी निगरानी के साथ संभव असुविधा को कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका शरीर कम खुराक में एडजस्ट होता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि पहले कुछ महीनों में दवा को सावधानी पूर्वक और निगरानी में दी जाती है, क्योंकि कुछ लक्षणों में लोग वृद्धि महसूस करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं क्या है? कुछ प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाएं उपलब्ध हैं। एक पुराना समूह जिसे हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में जानते हैं। नया ग्रुप SSRI या SNRI के रूप में जाना जाता है, जो गलत खुराक लेने पर पुराने की तुलना में कम साइड इफेक्ट है और इसका सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाएं काम करती हैं। हालांकि आमतौर पर परीक्षण और समायोजन की अवधि होती है। वहां ये कुछ चीजें हैं जो आप और आपके डॉक्टर को तय करने में मदद कर सकती है। कुछ बातें जो आपको अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उम्र। इन दवाओं को आमतौर पर बच्चों या किशोरों में डिप्रेशन के उपचार के लिए अनुशासित नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उन्हें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। उपचार करने वाले चिकित्सक के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। अगर एंटी डिप्रेसेंट आपको प्रिस्क्राइब है तो उसके इफेक्ट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। किसी बच्चे को या किशोर को वर्तमान में SSRI के साथ इलाज किया जा रहा है, उन्हें अचानक दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। उन्हें धीरे धीरे डोज कम करनी चाहिए डॉक्टर की निगरानी में। और अगर आप 65 साल से अधिक हैं तो आपको गिरने या फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है। यदि आपके पास अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है फिजिकल इलनेस की, तो वो भी डिस्कस करें। कुछ एंटी डिप्रेसेंट शरीर की बीमारियों और कुछ दवाओं के साथ प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी अन्य दवा पर हैं तो ये आपको डॉक्टर को बताना बेहद जरूरी है। लक्षण कितने गंभीर हैं? हल्के और मध्यम अवसाद वाले लोगों को SNRI या SSRI सबसे अधिक प्रभावी लगते हैं। कुछ लोग जो गंभीर रूप से उदास हैं, उन्हें पुराने ट्राइसाइक्लिक अधिक रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। क्या इनका कोई दुष्प्रभाव है? किसी भी प्रकार की दवा के साथ कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट अनुभव हो सकते हैं। इनमें से कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ हफ्तों के बाद में शांत हो जाते हैं और आपका शरीर दवा के अनुकूल हो जाएगा, जबकि कुछ अन्य बने रह सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने डॉक्टर से किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा करें, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, जी मचलाना, सरदर्द, जरूरत से ज्यादा सोना यानी सिडेशन, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, भार बढ़ना, ड्राइनेस ऑफ द माउथ और अत्यधिक पसीना आना। बहुत कुछ है जो आपके डॉक्टर आपको साइड इफेक्ट प्रोफाइल को कम करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम है खुराक यानी डोज को बदलने से या कम करने से साइड इफेक्ट कम किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपकी दवाइयां बदल के ऐसा काम करें जो आपके लिए अच्छा हो। इसीलिए अपने चिकित्सक को जल्द से जल्द ये बता देना चाहिए कि आप इन दुष्प्रभावों से किसी न किसी रूप में चिंतित हैं। अपने चिकित्सक द्वारा बताई हुई किसी भी अन्य दवाई के बारे में जो महत्वपूर्ण है, अपने चिकित्सक को जरूर बताएं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट मेरे लिए सही है? निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छी दवा चुनना हमेशा सीधे निर्णय नहीं होता है, क्योंकि लोगों को दवा प्रतिक्रिया का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब है आपके लिए एक सही खोज एक या एक से अधिक प्रयास शामिल हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं आप और आपके चिकित्सक को यह पता लगाने पर विचार कर सकते हैं कि इस तरीके की एंटी डिप्रेसेंट आपके लिए सही होने की संभावना है, जिसमें यह भी शामिल है अगर कोई आपको शारीरिक समस्या है और आप किन लक्षणों से प्रभावित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हाट अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित महसूस करता है, उसे लगता है उसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो बहुत क्रिएटिव हो गया है, वो कम उदास है,
उसको नींद की बहुत कम आवश्यकता है और उसमें काफ़ी एनर्जी है। ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट इनके इलाज में प्रयोग लाए जा सकते हैं। क्या मुझे कोई अन्य दवा लेने की आवश्यकता होगी? कुछ प्रकार की दवाओं को एंटी डिप्रेसेंट के अलावा या इसके बजाय अल्पकालीन उपयोग के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसमें शामिल है नींद ना आना यानी इंसोम्निया के लिए कोई भी ट्रैंक्विलाइजर या नींद की दवा, और एजिटेशन के लिए या एंजाइटी के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स। मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं सुरक्षित दवाई ले रहा हूं? अपनी दवा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने डॉक्टर को अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। डॉक्टर को ये बताना याद रखें कि आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं। यदि आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो आप सुबह कब उठते हैं और कब सोते हैं, ये सब आपकी मदद के लिए हो रहा है, ताकि एक डॉक्टर आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब करे उसका एक प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अपनी दवा को उचित स्थान पर स्टोर करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी और नमी अधिकांश दवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें बाथरूम में सिंक के पास अपने कार में स्टोर ना करें। इसके बजाय वे अपने बेडरूम या किचन की अलमारी में एक बॉक्स सुरक्षित रूप से बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और अन्य लोगों के साथ अपनी दवा शेयर ना करें। आपको अन्य लोगों के लिए ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, भले ही उनके लक्षण आप जैसे दिखते हों। अपने चिकित्सक द्वारा आपके लिए प्रिस्क्राइब दवा आपके व्यक्तिगत रूप के लिए है, जो आपकी सहायता कर सकती है। और निर्धारित खुराक लें, यानी टेक अ प्रॉपर डोज गिवन टू यू या प्रिस्क्राइब टू यू। अध्ययनों से पता चलता है जो लोग अपने डॉक्टर द्वारा अनुशासित समय पर निर्धारित खुराक लेते हैं, उन दूसरे लोगों की तुलना में वे बेहतर महसूस करते हैं और उन्हें दवा भी थोड़ा कम समय में लेना पड़ता है। ये सुनिश्चित करें आप अपनी दवा का सबसे अधिक लाभ लेने के लिए जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। क्या मैं कभी अपनी दवाई बंद कर दूंगा? उत्तर है यस। जब दवा काम करना शुरू कर देती है, आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे इसे बंद कर सकते हैं। मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा के पीड़ित लोगों की तरह डिप्रेशन या एंजाइटी संबंधित विकारों से पीड़ित कितने लोगों को दवाई की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि एक समय के दौरान लें। हालांकि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और स्थितियों के बारे में जांचने और उनको साथ कंपैरिजन करके आपको मदद मिल सकती है कि यह दवाई आपको कब डिसकंटिन्यू करनी है। किसी भी दवा को रोकने या कम करने से पहले अपने चिकित्सक से अपने कारणों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, जो खुराक को एक सुरक्षित रूप से कम करने के सर्वोत्तम उपाय दे सकता है। एंटी डिप्रेसेंट दवाई को अचानक रोकना आपको उत्तेजित या असहज महसूस करा सकता है। इसके द्वारा डॉक्टर की देखरेख में स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर को बताएं कि आपको खुराक कम करने पे क्या समस्या आ रही है। इसे कृपया करके ना छुपावें। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या एंटी डिप्रेसेंट गर्भ अवस्था में सुरक्षित हैं? अपने चिकित्सक को यह बताना महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि अगर आप गर्भवती हैं, क्या आप स्तनपान करा रही हैं? शिशु दवा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो आपका डॉक्टर आपको एक सुरक्षित उपयोग करने के बारे में सलाह दे सकता है। मैं और अधिक कैसे जानकारी प्राप्त करूं? किसी भी चिंता के बारे में अपने डॉक्टर से पूछना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी और माई टीम, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट माई टीम। माई मोबाइल नंबर इज 9810385521. You can visit my website also. Thanks.